Well, locals have captured videos along the Bharmor Chamba road revealing the extent of the damage at multiple points. One local shared footage and described the challenges, saying he had to walk 25 kilometers to find a vehicle. Anurag, my colleague, is joining us on the broadcast to give us more details about this. Anurag, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो बताइए कि किस तरीके की मुसीबत अभी चल रही है वहाँ पर और शासन प्रशासन किस तरीके से इनको सुलझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए विनीत, सबसे बड़ी बात ये केवल चंबा या भरमौर की स्थिति नहीं है, पूरे हिमाचल में अभी लगातार इस तरह की बदतर हालत बनी हुई है। अगर हम ओवरऑल देख रहे हैं, जिस तरह से पिछले कल की बात करें, अगर हम चंबा की बात करें, रात के समय जो बादल फटने की घटना सामने आई थी, जिसकी वजह से काफी नुकसान जो था वहां पर हुआ है। लगातार भूस्खलन हो रहा है, लगातार बहुत सी ऐसे मणिमहेश को जाने वाले लोग जो थे, यात्री जो थे, वो बहुत ज्यादा लोगों की तादाद जो थी वो रास्ते में फंस गई। कम से कम 25 से 30 किलोमीटर का सफर जो है लोगों को पैदल चलकर करना पड़ा भरमौर से चंबा पहुंचने के लिए। अगर इस तरह की स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि उसका कारण क्या है कि वहां पर सड़क ही बह गई है, पूरा मलबा सड़कों पे है, तो गाड़ियों की आवाजाही तो कंप्लीटली बैन है। और अगर हम उसके सिवा बात करें, वहां पर सबसे बड़ी समस्या ये है विनीत कि वहां पर बिजली, पानी और वाईफाई या किसी भी तरह की फोन की सुविधा जो है वो वहां पर नहीं है। वहां पर फंसे हुए जो यात्री हैं वो अपने घर वालों तक को भी फोन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा केओस की स्थिति बनी हुई है और लोगों में बहुत डर है। अब रही बात सरकार की, तो सरकार की स्थिति ऐसी है कि अब जो तीर जो है वो अगर कमान से निकल गया है, उसके बाद उनके हाथ में कुछ नहीं रहता। पहले तैयारी करने की जरूरत थी, आज तैयारी करने के अब कुछ वादा नहीं है। आप भले ही मुख्यमंत्री वहां पहुंच जाएं, चाहे जगत सिंह नेगी पहुंच जाएं, हालांकि वो आज वहां पहुंच रहे हैं, यात्रियों को सांत्वना दे रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। एनडीआरएफ बिल्कुल अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है, एसडीआरएफ लगी है, पुलिस लगी है और दूसरे जवान लगे हैं, लोगों को उठा कर जो है वो किया जा रहा है। परंतु जिन लोगों को जिस समय पर सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। लोगों को पानी पीने की बहुत बड़ी समस्या है, खाने की बहुत बड़ी समस्या है। इस तरह की समस्याएं जो हैं पूरे हिमाचल में लगभग कुछ 5 से 6 जिला ऐसे हैं जहां पर ऐसी बदहाल जो स्थिति है वो हिमाचल में बनी हुई है। अगर आप कांगड़ा की बात करें, कांगड़ा में ऐसी स्थितियां हैं, 20,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि पौंग डैम का 1 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ दिया गया था। वैसे कुल्लू और लेह की बात करें तो लेह में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि राष्ट्रीय राजमार्ग टूट गए हैं, गाड़ियों की आवाजाही नहीं चल रही है। उसी तरह से जितना भी लोगों का खाने पीने की आपूर्ति की चीजें थी वो नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से हिमाचल जो है बहुत परेशानी का सामना कर रहा है भाई। जी।